श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 5वें से लेकर 9वें श्लोक तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग ने चौथे श्लोक में देखा है कि विदुर जी प्रार्थना करने शत्रुपा और मनु के चरित्र को सुनने के लिए और सब कारण बता रहे हैं। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य नन्वंजसा सूरिभिरीडितोऽर्थ तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंद हृदयेषु येषाम्। श्रुतस्य पुंसाम, वह मनुष्य जो सुनते हैं, गुरु मुख से सुनते हैं, सुचिरश्रमस्य, बहुत लंबे समय तक सुनते हैं और बहुत परिश्रम पूर्वक सुनते हैं। ननु, निश्चित ही, उनका अंजसा सूर्यभीर ईडित अर्थ, उनका और सूर्य भी मतलब विद्वानों के द्वारा ये पूजित सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है, ऐसा उनका मत है। अंजसा मतलब ऐसा मत है। तद गुणानुश्रवणम, उनका गुणों का श्रवण, निरंतर श्रवण करना। येषाम हृदयेषु, जिनके हृदय में मुकुंद पादारविंद, भगवान श्री हरि जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, इतना सुख देते हैं अपने भक्तों को, उनके चरण कमल जिन भक्तों के हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों के गुणों को सुनना, यही सभी सुनने वालों का फल है। बेसिकली वह भक्तों के गुणों को सुनने के महात्म्य को कह रहे हैं, अपने अत्यंत आदर को, श्रद्धा को सूचित कर रहे हैं। तो अब इस प्रकार से जब विदुर जी ने कहा तो मैत्रेय मुनि ने क्या कहा, मेरे पीछे बोलिए। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षश्चरणोपधानम् प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षश्चरणोपधानम् प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट बोलिए। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षश्चरणोपधानम् प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्रेय मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न और अपनी आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। सहस्त्र शीर्षना, हजारों सिर वाले भगवान श्री हरि के चरणा उपधानम, चरणों के आश्रित। उपधानम का मतलब होता है तकिया। तो हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण एक बार विदुर जी के घर में गए थे और वह विश्राम किए और उनके चरणों को वह विदुर जी की गोद में रख दिए थे। तो जैसे हम अपने सर को तकिए के गोद में रखते हैं कि नहीं विश्राम करते समय, तो भगवान के, अद्भुत बात है, भगवान के हजारों सिर हैं, वहाँ पे भगवान ने अपने हजारों मुख प्रकट किए। जिस भी कारण से प्रकट किए हैं उनको नहीं पता है, लेकिन ऐसा टीका में लिखा है। तो उन मुखों के, यानी उन सिरों के तकिए नहीं बने, भगवान के चरण के तकिए बने विदुर जी। यानी भगवान ने अपने चरण कमल उनके गोद में रख दिए थे।
तो बेसिकली यही तो अर्थ है ना, चरणों का आश्रय लेना, तो इसलिए उपधानम कर लिया गया आश्रित। भगवान के चरण विदुर जी की गोद में थे। एवं विनीतम, अतीव नम्र, विदुरम इति ब्रुवाणाम, विदुर जी के ऐसा कहने पर, क्या कहने पर, कि जिन भक्तों के हृदय में भगवान मुकुंद के चरण नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भक्तों के गुणों का निरंतर गुरु से श्रवण करना ही गुरु के मुख से शास्त्र लंबे समय तक सुनने वालों का श्रेष्ठ फल है। ऐसा भक्तों के चरित्र में अति आदर को देखा मैत्री मुनि ने विदुर जी में। तो कह रहे ऐसे विदुर जी के कहने पर भगवत कथायाम प्रणीय मानः, भगवान की कथा में प्रेरित होकर, तथा प्रहृष्ट रोमा, रोम मतलब रोम होते हैं शरीर के, रोम मतलब बाल, प्रहृष्ट रोमा, उनके रोम अत्यंत प्रहृष्ट अर्थात अत्यंत पुलकित हो गए थे। किनके? मैत्री मुनि के, कि ये मुझे भगवान की कथा कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए मुनि मैत्री जी ने अभ्यचष्टा, उनको कहने का प्रयास किया। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणाम विदुरम विनीतम, इस प्रकार कहे जाने पर, किसके द्वारा? विदुर जी के द्वारा, जो अत्यंत विनीत थे, और सहस्त्र शीर्षनाश चरणोपधानम, जिनका जो सहस्र शीर्षना यानी हजारों सिर वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण के तकिए समान थे, यानी चरणों के आश्रित थे। ऐसे विदुर जी के द्वारा कहे जाने पर प्रहृष्ट रोमा, जिनके रोम पुलकित हो गए थे, भगवत कथायाम प्रणयीय मानो, भगवत कथा को बोलने के लिए प्रेरित किए जाने पर मुनिर अभ्यचष्टा, मैत्री मुनि ने उनको कथा कहने के लिए प्रयास किया, मतलब बोलना शुरू किए। श्रीधरी, भगवान श्री कृष्ण ही सहस्र शीर्षा हैं। भगवान ने ये 11वें अध्याय भगवत गीता में स्पष्ट दिखाया है कि उनके हजारों हजारों मुख हैं। भगवान श्री कृष्ण जिनकी गोद में अपने चरणों को फैलाते थे, ऐसे विदुर जी ने विनम्रता पूर्वक महर्षि मैत्री को प्रेरित किया। उनके द्वारा प्रेरित होकर मैत्री महर्षि के शरीर में रोमांच हुआया और उन्होंने कहना प्रारंभ किया। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये अष्ट सात्विक विकारों में से एक विकार है, यानी कि इस कथा को हमें सामान्य नहीं मानना चाहिए, ये प्रेम के उद्गार हैं। जब मैत्री मुनि शत्रुपा, मनु आदि का स्मरण कर रहे हैं, वराहदेव का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी का स्मरण कर रहे हैं और उस कथा का स्मरण कर रहे हैं जो बोलने वाले हैं, तो कथा का जो बोलने वाले हैं उसका स्मरण करने से ही उनके पुलकित हो गया तनु, शरीर जो है पुलकित हो गया, इतने आनंदित हो गए मैत्री मुनि। सारार्थ दर्शनी, सहस्त्र शीर्ष चरणोपधानम, सहस्त्र शीर्ष श्री कृष्ण हैं, जिनके चरणों का आसन इन तकिए के समान विदुर थे। विदुर की शंका को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने घर में उनके घर में सहस्त्र शीर्ष रूप धारण किया। हमको यह नहीं पता कि विदुर जी की शंका क्या थी, वो मैं नहीं पता उसके बारे में, महाभारत में कुछ वर्णन होगा। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों का आसन अर्थात वहन करता विदुर थे। महाभारत में यह प्रसिद्ध है कि विदुर जी के घर भोजन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके गोद में चरण रखकर विश्राम किया। प्रणीय माना, वही विदुर के द्वारा प्रेरित होकर महामुनि मैत्री ने उनसे कहा, एक बात तो स्पष्ट है कि किसी की गोद में अगर कोई व्यक्ति अपना पांव रख रहा है तो अत्यंत अधिकार का भाव है, अत्यंत आत्मीयता है, नहीं तो ऐसा कोई कर नहीं सकता है ना। तो ये बात यहाँ पे सूचित हो रही है। अब किस कारण से, क्यों किए थे, मतलब क्या पीछे घटना है वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता। तात्पर्य, यहां सहस्त्र शीर्षना शब्द अत्यंत सार्थक है। विविध शक्तियों तथा कार्यकलापों एवं अद्भुत मस्तिष्क वाला व्यक्ति सहस्त्र शीर्षण कहलाता है। जो यानी कि उसकी कहते हैं ना, उसके तो बुद्धि कई गुना अधिक है, तो मतलब उसी अर्थ में यहाँ पे कर रहे हैं कि बहुत अधिक शक्तिशाली भगवान है। यह योग्यता एकमात्र भगवान श्री कृष्ण पर लागू होती है, अन्य किसी पर नहीं।
भगवान ने कभी प्रसन्न होकर विदुर के घर पर भोजन किया था और विश्राम करते समय उन्होंने विदुर की गोद में अपने चरण कमल रखे थे। मैत्रेय विदुर के अहोभाग्य को सोचकर प्रेरित हुए। उन्हें रोमांच हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ भगवान की कथाओं का वर्णन शुरू किया। कहने का मतलब ये है कि यद्यपि हमको नहीं पता है, लेकिन मैत्रेय मुनि को विदुर जी की अवस्था पता है। देखिए, विदुर जी ने कहा था कि जिन भक्तों के हृदय में भगवान मुकुंद के चरण नित्य विद्यमान रहते हैं, उनकी कथा को सुनिए। तो क्या विदुर जी स्वयं ऐसे भक्त नहीं हैं? तो मैत्रेय मुनि जान रहे हैं, इट टेक्स वन टू नो वन। तो वो स्वयं महाभागवत हैं, तो वो जान रहे हैं कि महाभागवत हैं। तो अब ऐसे महाभागवत को कथा सुनाने का मौका मिल रहा है। मैत्रेय मुनि इसे अपना भाग्य मान रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन्हें याद है कि भगवान ने स्वयं कहा था कि आप विदुर जी को ज्ञान दीजिएगा। तो ये स्पष्ट वो समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण को कितने प्रिय है। बाकी जो कथाएं महाभारत की हैं वह मैत्रेय मुनि को पता ही हैं। और देखिए, वह आजकल के लोगों के लिए भले कथा हो सकती है, लेकिन मैत्रेय मुनि के लिए ये सब वास्तविकता है। जैसे मैं कहूं कि आप 6 तारीख 1 तारीख को कहाँ थे, तो आप 1 तारीख को कुछ वर्णन करेंगे तो वह मेरे लिए कोई किस्सा नहीं है। हाँ, 1 तारीख को आप वहां थे, कुछ समझे आप बात। मैं पूछूं कि आप 1 तारीख को कहाँ थे, शायद आप गाजियाबाद में थे, तो आप बताओगे गाजियाबाद में मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मेरे लिए सब सच है। वो कुछ समझ रहे हैं। तो मैत्रेय उसी समय के हैं ना, विदुर जी के साथ हैं, वो भगवान कृष्ण से मिले हैं। तो वह और जानते भी कि भगवान कृष्ण है, भगवान के परम भक्त हैं। तो वो समझ रहे कि ये सामने जो बैठा है व्यक्ति है, मेरे सामने जो विदुर जी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कथा के बारे में, इनके तो गोद में भगवान ने अपने चरण रखे हैं भाई। तो ऐसे महान भक्त की सेवा करने का मौका मिल रहा है और महान भक्तों का चरित्र वर्णन करने को मिल रहा है, इसलिए मैत्रेय मुनि अत्यंत रोमांचित हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भगवान की कथा दोनों को ही सुख देने वाली है, वक्ता को भी और श्रोता को भी। और श्रोता अत्यंत उत्कृष्ट हो, कथा में एकदम अनमनस्क होकर के बिल्कुल एक मन से सुन रहा है, तो वक्ता को बोलने में और आनंद आता है। तो वो जो बातें बोलेंगे उससे विदुर जी को तो सुख मिलेगा ही, मैत्रेय मुनि भी अत्यंत सुखी हैं, क्योंकि ऐसी सेवा करने का उनको मौका मिल रहा है। ओके, मैत्रेय मुनि कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धं जातः स्वायंभुवो मुनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भम् अभाषत। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धं जातः स्वायंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भम् अभाषत। बोलिए। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया सार्धं जातः स्वायंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भम् अभाषत। बहुत जगह बस टीका नहीं है। मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या के आगार ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। यदा, जब स्वभार्यया सार्धम स्वयंभुवः अपनी पत्नी के साथ स्वयंभुव मनु जातः उनका जन्म हुआ, तदा प्राञ्जलि प्रणतश्च उस समय हाथ जोड़कर और नम्रता पूर्वक उन्होंने वेद गर्भम इदम अभाषत ब्रह्मा जी से यह कहा। श्लोक बिल्कुल स्पष्ट है। मैत्रेय वाचा, अब जरा उसको बंद करके इसके वाचन इस समय होता है। यदा स्वभार्या सार्धम जातः स्वयंभुव मनु, जब अपनी पत्नी के साथ स्वयंभू मनु प्रकट हुए तो प्राञ्जलि प्रणतश्चेदम हाथ जोड़कर प्रणाम करके वेद गर्भम अर्थात वेदमय ब्रह्मा जी को
अभाषता उन्होंने ये कहा, क्या कहा? त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता। तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता। तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। बोलिए। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता। तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। आप यानी ब्रह्मा जी सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, मेंटेनेंस है। आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने सभी आश्रमों की वृत्ति का निर्धारण किया। अब आप देख रहे हैं कि क्रम से पढ़ने का फायदा कितना हुआ, क्योंकि अभी हम लोग पिछले अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट एक भी श्लोक छोड़े बिना पढ़ते आए हैं, तो वहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी ने कैसे लोगों की मतलब सभी आश्रमों की और आश्रमों की वृत्तियों की सृष्टि करी। तो अब समझने में कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि वे सभी आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दे कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। वाह, यद्यपि त्वम एकः सर्वभूतानां जन्मकृत, आप ही एकमात्र सभी जीवों के जन्म देने वाले और वृत्तिदः जीविका प्रदान करने वाले हैं, यानी कि ब्राह्मण वृत्ति, क्षत्रिय वृत्ति, वैश्य वृत्ति, शूद्र वृत्ति, और पिता ने पिता हैं। तथापि फिर भी नः हम ते प्रजानाम शुश्रूषा केन भवेत्, आपकी संतान आपकी सेवा किस प्रकार करें। कितनी अद्भुत बात है, पैदा होते ही बच्चे बोलना शुरू कर दिए। बच्चे मतलब सेंस संतान। त्वमेक सर्वभूतानाम जन्मकृत वृत्तिदः पिता, आप अकेले ही सभी जीवों के जन्मदाता हैं और उनकी वृत्ति प्रदान करने वाले पिता हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, एक ही हैं, अकेले हैं, अकेले ही सभी जीवों को जन्म देने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। एकह का मतलब अकेला होता है व्यक्ति, यानी और किसी पर निर्भर नहीं है। तो हम एक, जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संसृते। आप अकेले, हे कृष्ण, आप भक्तों को, आप महाबाहु हैं, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं, और आप अकेले ही सभी जीवों को पवर्ग से के लिए अपवर्ग हैं और उनको संस्कृति के बार बार जो जन्म हो रहा है उसकी अग्नि से बचाने वाले हैं। एकमात्र कृष्ण है, यानी वह बिना किसी से सहायता लिए ऐसा करते हैं। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी के बारे में कह रहे हैं कि आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तभी शब्द का मतलब होगा तथापि, आपको किसी से कोई सेवा की जरूरत नहीं है। तथापि कुछ समझ में आया आपको? आप अकेले हैं, आप अकेले सबकी सृष्टि करने वाले हैं, आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। तथापि नः प्रजानाम, नः मतलब हम जो आपकी संतान है, फिर भी हम लोगों के लिए ते शुश्रूषा, आपकी सेवा केन वा भवेत्, किस प्रकार से आपकी सेवा बनेगी। मतलब हम किस प्रकार से आपकी सेवा करें, कैसे आपको संतुष्ट करें, ये अर्थ है। श्रीधरी, आप ही सभी जीवों के पिता हैं, क्योंकि आप सबों को जन्म और जीविका प्रदान करते हैं तथा सबों को पोषते पालते हैं। अतएव आपको यद्यपि किसी की अपेक्षा नहीं है, फिर भी हम लोगों के किन कर्मों के द्वारा आपकी सेवा होगी, इसे आप बतलाएं। तात्पर्य, पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता को केवल अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में इस्तेमाल न करे, अपितु जब वह बड़ा हो जाए तो वह उसकी सेवा भी करे। यही ब्रह्मा के समय से सृष्टि का नियम चला आ रहा है। पिता का कर्तव्य है कि जब तक पुत्र बड़ा ना हो जाए उसका पालन पोषण करे, और जब पुत्र बड़ा हो जाए तो पुत्र का कर्तव्य है कि वह पिता की सेवा करे। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि पिता योग्य होना चाहिए। पिता कहे कि तुम भगवान की सेवा ही रोक दो,
और मेरे लिए पान बीड़ी लेके आओ, तो ऐसे पिता की आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं है। या तुम भजन करने बैठो तो पिता कह रहे तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, तो ऐसे पिता की क्या सेवा करेंगे। फिर भी जल देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, लेकिन गलत चीजों में सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है तात्पर्य। नेक्स्ट बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु विद्यात्म शक्तिषु। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्व इड्यात्मशक्तिषु। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। एक प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मा जी पूछें तुम अपना सिवा क्यों मांग रहे हो, तो ये श्लोक उसको कहता है। मेरे पीछे बोलिए। तद विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु इड्यात्म शक्तिषु। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्व इड्यात्मशक्तिषु। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु इड्यात्म शक्तिषु। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्व इड्यात्मशक्तिषु। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। बोलिए। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्व इड्यात्मशक्तिषु। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु इड्यात्म शक्तिषु। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद् गतिः। हे आराध्य, कौन आराध्य, कौन आराध्य, कौन बोल रहा है सब श्लोक? मनु महाराज बोल रहे हैं, मैत्रेय बोल रहे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है? स्वयंभुव मनु बोल रहे हैं। तो स्वयंभुव मनु किसको संबोधित कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को। तो हे आराध्य कौन हुए? ब्रह्मा जी। आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें। उन्हें ऐसा कार्य ना बताएं कि हम कर ही ना पाए, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। बड़ी सुंदर बात है यहाँ पे। जगत में लोग केवल इसी जीवन में सफल होना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अगर फोकस है तो व्यक्ति धर्म और अधर्म का विचार नहीं करेगा। स्वीकार्य है? अगर केवल व्यक्ति इसी जगत के बारे में सोच रहा है तो वह अधर्म का विचार नहीं करेगा। जैसे कि दुर्योधन केवल इसी जगत के राज्य के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अधर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जब व्यक्ति अगले जीवन के बारे में भी सोचेगा तो उसको कर्तव्य धर्म बुद्धि हो ही जाएगी, क्योंकि अधर्म करके अगले जीवन में लाभ नहीं मिलता है, निश्चित नहीं मिलता है। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करके वह धर्म के पथ पे ही चलेंगे तो इस लोक में भी उनकी कीर्ति होगी और अगले जीवन में भी उनको लाभ प्राप्त होगा, और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ईड्य अर्थात हे पूज्य। ईड का मतलब ही होता है पूज्य। हे पूज्य ब्रह्मा जी, तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार है। आत्मशक्तिषु, हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत हमको तत्कर्मसु विदेहि, उस कर्म में नियोजित करें। ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं, उसके अनुसार हमको नियोजित करें। ये स्वाभाविक सी बात है, योग्यता के अनुसार। अच्छा, क्यों करें? यद कृत्वा इह विश्वक, जिससे करके इस लोक में सर्वत्र यश कीर्ति और अमुत्र परलोक में गति भवेत्, सदगति प्राप्त हो। तद विदेहि नमस्तुभ्यम, हमको वह आज्ञा दें तो नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। कर्मसु ईड्य आत्मशक्तिषु, हे पूज्य, ऐसी आज्ञा दे जो हम अपनी शक्ति के अनुसार उस कर्म को कर सकें। तो करने से क्या होगा? कह रहे हैं यत् कृत्वा, जिसको करके इह इस जगत में यशः विश्वक, हमारा सर्वत्र यश फैलेगा, यानी कि कीर्ति मिलेगी, हमारी बदनामी नहीं होगी। अमुत्र च भवेद् गति, और परलोक भी हमारी सदगति हमको प्राप्त होगी। मान लीजिए कोई पिता किसी बच्चे को, किसी लड़के को कह रहा है कि तुम शराब लेके आओ, या बाद में शराब पीने लग गया, तो क्या इस लोक में उस बच्चे की ख्याति फैलेगी? यही ख्याति फैलेगी कि शराबी निकला, और अगले जन्म में तो फिर उसको नरक जाना पड़ जाएगा।
तो ऐसा कर्म, ऑब्वियसली ब्रह्मा जी ऐसा कर्म नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बात करें कि इस प्रकार का कर्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ऐसा कर्म जो मनु महाराज को यशस्वी बनाएगा। आज भी हम शत्रुपा और मनु के बारे में सुन रहे हैं, और ये घटना कब की है? ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत में। कुछ समझ में आया कितनी ख्याति मिली है? कितने लाख साल बीत के कोई हिसाब है? एक मनवंतर में 71 चतुर्युग और एक चतुर्युग है 43 लाख साल का, और 6 मनवंतर बीत चुके हैं और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, उसके 28वां चतुर्युग चल रहा है। आज हम लोग शत्रुपा और मनु के बारे में बात कर रहे हैं। इनके चरित्र को भागवत में रखा गया है, जो परमहंस संहिता है गृहस्थ लेकिन परमहंस संहिता में रखा गया है। तब तो देख रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने की वजह से कितनी बड़ी ख्याति प्राप्त हुई इनको। बाद में तो भगवान का धाम मिला ही इनको। तात्पर्य, ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, और ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है, उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। कौन सा हम लोग को कौन सी आज्ञा प्राप्त है? कुछ कैच कर पा रहे हैं? बताइए माइक पे। हम लोगों को शिष्य परंपरा में कौन सा कार्य दिया गया है? बताइए, तो वही बताइए। भगवान का श्रवण कीर्तन करना। भगवान का श्रवण कीर्तन करना अच्छी बात है, और स्पष्ट को बता सकता है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से व्यक्ति को आज्ञा प्राप्त हो रही है। दैट शुड बी द फोकस ऑफ आवर लाइफ। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और प्रभुपाद जी का ये शब्द है, लेक्चर में कहते हैं, यदि भगवत गीता का प्रचार आप करते हैं देन यू विल बी रेस्पेक्टेड। कारण क्या है? कारण ये है कि परंपरा में अगर हम किसी को ये ज्ञान दे रहे हैं तो जीवन में वो इतनी सुख शांति अनुभव करेगा जो उसे कोई नहीं दे सकता। प्रॉमिस तो सब लोग कर सकते हैं कि हमारी बात मानिए, हमारा ट्यूटोरियल देखिए और आप शांत हो जाएंगे, लेकिन ना तो उस ट्यूटोरियल बनाने वाले को शांति मिलती है और ना ही पालन करने वाले को। जब बनाने वाले को नहीं मिल रही तो पालन करने वाले को क्या मिलेगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ मैचलेस गिफ्ट। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। कभी कभी इस उपहार को स्वीकार करने वाला भी नहीं समझ पाता है कि क्या दिया जा रहा है, और हम लोगों को माध्यम बना के दिया जा रहा है, तो हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को दे क्या रहे हैं। अगर हम किसी को मदद करते हैं भगवान का नाम बोलने में, तो जाएगा कहाँ वो? अरे जो व्यक्ति नाम बोलने की इच्छा करता है, चाहे हजारों अनर्थों से युक्त है, वो बोला नहीं है, खाली बोलना चाहता है, उसके बारे में क्या रूप को समय बोल रहे हैं? विपन्ते दुरितानि मोह महिमा समोहमालंबते सातंकम नखरंजनीम कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमम वक्तुम नाम्नि तवेश्वराभिलषिते किम ब्रूमः किमन्यत परम। रूप गोस्वामी जी इसको इंक्लूड किए हैं, यद्यपि वह लिखे नहीं है लेकिन उसको अपनी पद्यावली में रखे हैं, तो उसमें एक भी शब्द गलत नहीं हो सकता है। वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा, जो महान महान पाप हैं वो घबराने लगते हैं। मोह महिमा सम्मोह मालंबते, मोह की जो महिमा है वह सम्मोहित हो जाती है। और चित्रगुप्त हैं वह बड़े घबराहट से उस व्यक्ति के चरण नख को देखते हैं, और ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं, जो हे ईश्वर, हे कृष्ण, आपको आपके नाम को बोलने की इच्छा करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस व्यक्ति की ख्याति ब्रह्मलोक पे पहुंच गई ना, यमलोक पे पहुंच गई ना, पापों तक पहुंच गई ना, पाप भी घबराने लगे ना कि अरे भैया ये तो नाम बोलने वाला है। मोह तक पहुंच गई ना, मोहलोक अगर कहा जाए, और यमलोक तक पहुंच गई और ब्रह्मलोक तक पहुंच गई, यानी पूरे ब्रह्मांड में उस व्यक्ति की ख्याति पहुंच गई जो नाम बोलने की इच्छा रखता है। तो अब इससे अधिक कृपा क्या करेंगे? इस जगत में यश मिलेगा
ब्रह्मांड में यश मिलेगा और बाद में वह भगवान के धाम जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी का सिंपल स्टेटमेंट है, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। तो इससे भक्त को भी यश मिलता है, इस जगत में वास्तविक यश मिलता है। और इसको बोला गया है कि वास्तविक यश क्या है, जब यह ख्याति हो कि ये व्यक्ति अच्छा भक्त है, तब उसकी वास्तविक ख्याति। और इंजीनियर डॉक्टर के रूप में अगर प्रसिद्ध है तो कोई प्रसिद्धि नहीं है। ये ब्रह्मा जी को इंजीनियर डॉक्टर्स में कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की अगर हमने दिव्य श्रद्धा किसी के हृदय में जागृत करी है शास्त्र के श्रवण के द्वारा, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। यही हमसे परंपरा चाहते हैं, परंपरा पूरी परंपरा ही चाहती है। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है और वह इस प्रकार चलती है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व मुनि, पूर्ण प्रज्ञ यानी मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर तथा श्रील रूप गोस्वामी एवं अन्य जन, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रिक्टली दीक्षा परंपरा नहीं है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के दीक्षा शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज नहीं थे। ये शिक्षा संप्रदाय है। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा की यह धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर है। कहने का मतलब है कि बच्चे हुए मनु के। अब स्वाभाविक सी बात है कि मनु महाराज के सारे बच्चे तो भक्त नहीं बने, लेकिन जो शिष्य परंपरा में धारा चल रही है उसका कनेक्शन ही स्पिरिचुअल है, तो स्पष्ट है। तो अब ऐसा जब वो बोले तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। आज का आखिरी श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तात्वां क्षितीश्वरः। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्त्वाद्वा क्षितीश्वरः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तात्वां क्षितीश्वरः। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वा क्षितीश्वरः। वाम है स्वस्तिस्तात वाम क्षितीश्वरः। प्रीतस्तुभ्यं तात स्वस्तिस्तात स्वाम क्षितीश्वरः। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरः। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यामना यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तात वाम क्षितीश्वरः। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरः। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तात वाम क्षितीश्वरः। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरः। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। बोलिए। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वरः। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्तात्वां क्षितीश्वरः। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम्। बहुत टफ था ये। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र। कौन प्रिय पुत्र? बोलिए कौन प्रिय पुत्र? बोलिए कौन प्रिय पुत्र? हाँ बताइए कौन प्रिय पुत्र? मनु। हाँ मनु, हाँ मनु तो है ना कथा में मन। हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी
दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया है। तात, हे तात अर्थात बेटा, क्षितीश्वर, हे राजन यानी कि पृथ्वी के राजा, वाम, तुम दोनों का स्वस्ति यानी कल्याण, स्तात अर्थात हो। अहम तुभ्यम प्रीतः, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न है? यत माम शाधि इति, क्योंकि तुमने मुझे आज्ञा करें इस प्रकार निर्व्यलीकेन, निष्कपट, हृदय अर्थात भाव से, आत्मना अर्पितम, अपने को समर्पित किया है। ब्रह्मवाचा प्रीतः तुभ्यम अहम तात, हे बेटा तात, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। स्वस्तिस्तात, तुम्हारा कल्याण हो। वाम मतलब तुम दोनों का कल्याण हो। क्षितीश्वर मतलब हे पृथ्वी के स्वामी। यहाँ पृथ्वी उनको रहने के लिए दे दी है। क्यों आप मुझसे प्रसन्न हैं? तो कह रहे हैं यन निर्व्यलीकेना। देखिए व्यलीक मतलब होता है कपट और निर्व्यलीक मतलब होता है निष्कपट। यत मतलब क्योंकि निष्कपट भाव से, हृदय मतलब निष्कपट हृदय से, शाधि में इति आत्मनार्पितम, में मतलब मुझको आप शाधि अर्थात आज्ञा दे। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पे शासन करें। वही शासन से शाधि भी आ रहा है, मुझ पर शासन करें। ये है शिष्यत्व। ये बड़ा कठिन होता है। गुरु जी की शरण में एक्सटर्नली व्यक्ति चला जाता है कि हमको दीक्षा दीजिए, लेकिन व्यक्ति शिक्षा स्वीकार नहीं करना चाहता है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कुछ लोगों को बोले थे, दीक्षा लेने आ गया है लेकिन शिष्यत्व आया है कि नहीं आया है? मतलब क्या शिष्यत्व आया है? शिष्य बनना स्वीकार की हो, जो बोला जाएगा वो करेगा। अब यह बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि बद्ध जीव का दिक्कत क्या है? केवल एक ही दिक्कत है, और वह तो कहते हैं स्वैर आचरण। हम लोग वह करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर हम किसी की बात मानते हैं तो अपने मन की, ये सामान्यतः सबकी बीमारी होती है। तो यहां कह रहे हैं कि मैं शाधि, इतने समर्थ है मनु, फिर भी अपने पिता को बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, मुझे सीधा कर दीजिए। अगर शादी का मतलब समान अर्थ लेंगे, जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। और इससे उनका अत्यंत विश्वास भी सूचित हो रहा है अपने महान पिता ब्रह्मा जी के ऊपर। आत्मनार्पितम, इस प्रकार से आपने आपको मेरे प्रति समर्पित किया है। यानी कि इतना विश्वास ब्रह्मा जी के प्रति स्वयंभू मनु ने दर्शाया, इस कारण से ब्रह्मा जी अति प्रसन्न है। तात्पर्य, पिता तथा पुत्र का संबंध अतीव उदात्त होता है, जनरस होता है। पिता स्वभावतः पुत्र का शुभेच्छु होता है और अपने पुत्र के जीवन की प्रगति में सहायता करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। किंतु पिता की शुभेच्छा के बावजूद पुत्र कभी कभी निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विफल हो जाता है। हर जीव में, चाहे वह कितना छोटा या बड़ा क्यों ना हो, स्वतंत्रता की रुचि होती है। यही बात हम एड्रेस कर रहे थे ना। यदि पुत्र मुक्त भाव से पिता के मार्गदर्शन पर चलना चाहता है तो पिता सभी तरह से उसे आदेश देने तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए 10 गुना अधिक उत्सुक रहता है। और कृपया यहाँ पर पिता के स्थान पर भगवान को लगा दीजिएगा। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं, मैं सभी जीवों का पिता हूं और पितामह भी हूं। यानी कि भगवान की आज्ञा का पालन अगर हम करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति करना चाहते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारी सहायता ना करें। लेकिन एक चीज बताइए कि क्या हम इस जगत में भी किसी की बात सुने बिना ही उसकी इच्छा को जान लेते हैं? ये बहुत सिंपल सी बात है ना। प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं? प्रभुपाद भगवान के अनुसार चाहते हैं, तो भगवान क्या चाहते हैं वो प्रभुपाद जी से मालूम चलता है। तो प्रभुपाद जी के जब ग्रंथों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब बात समझ में आती है। और एक और बात महत्वपूर्ण है, हम जब इस इच्छा से पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, तब समझ में आता है। मेरी बात समझ में आई?
अगर व्यक्ति केवल आधा घंटा पूरा करने के लिए पढ़ रहा है तो कुछ उसको हो सकता है लाभ, लेकिन उसका कनेक्शन बना नहीं शास्त्र से। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमने अपने साधना रिपोर्ट में भरने के लिए भर दिया कि आधा घंटा सुने या हम 2 घंटा वटेवर 15 मिनट सुने, जो भी कुछ है, लेकिन केवल भरने के लिए पढ़ रहे हैं उसमें रिपोर्ट में, या वास्तविक रूप से जो उसमें लिखा है प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं, वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं, वह सीखने के लिए कर रहे हो? दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इज इट नॉट? तो अब अगर व्यक्ति का इस प्रकार का आग्रह है कि मुझे क्या शिक्षा मुझे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए, आई नीड टू बी एजुकेटेड, आई एम एक्चुअली अनरिफाइंड, आई एम एन एनिमल बेसिकली, आई हैव बीन बॉर्न एज एन एनिमल, मैं एक जानवर हूं और मुझे शिक्षा चाहिए, बेसिकली ये भाव होना चाहिए, आई एम नीड टू बी एजुकेटेड, हमको नहीं पता कि हमें क्या करना है, इतनी विनम्रता होनी चाहिए। तो जब ये व्यक्ति इस भाव से व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त होती है, बिकॉज वो गाइडेंस चाहता है। जो गाइडेंस चाहे ही नहीं और मांगे, उससे गाइडेंस प्राप्त नहीं होती है। वहां फिर टीचर बोल देगा जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन जो वाकई गाइडेंस चाहता है उसको बताया जाता है कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, क्योंकि जब बताया जाएगा तो वैसे करेगा, है कि नहीं? यहां पर ब्रह्मा तथा मनु के व्यवहार में पिता पुत्र का जो संबंध प्रदर्शित हो रहा है वह सर्वोत्तम है। पिता तथा पुत्र दोनों ही सुयोग्य हैं, अंडरलाइन दिस पॉइंट, और समस्त मानव जाति को उनके आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। तो अब एक बात नहीं पकड़ सकते कि देखो मनु ने अपने पिता की बात मानी, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तो उनसे ये पूछो कि पिता बोले क्या आप भी ब्रह्मा नहीं हो तो कम से कम ब्रह्मा की परंपरा में तो होने चाहिए। क्या आप हमको वैसी आज्ञा दे रहे हैं जैसे कि जो ब्रह्मा जी के अनुगत्य में हो? तो आप ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं, आप तो भजन करने के लिए बोल नहीं रहे हैं, तो फिर क्यों आज्ञा मानी जाए? अब हिरण्यकशिपु की आज्ञा तो प्रहलाद नहीं माने ना। पुत्र मनु ने अपने पिता ब्रह्मा से मुक्त भाव से आदेश देने के लिए कहा। मुक्त भाव का मतलब आप कोई हेजिटेशन मत रखिएगा कि हम बोलेंगे पता नहीं ये स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा मत सोचिए। जैसा आप बोलेंगे, आप जानते हैं कि हमारी शक्ति कितनी है, आप हमारी शक्ति के अनुसार जो बोलेंगे वह मैं करूंगा, ये बात है। और पिता जो वैदिक ज्ञान से पूर्ण थे, इसे देने के लिए अति प्रसन्न थे। मनुष्य को मानव जाति के पिता के इस उदाहरण का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पिता तथा पुत्र के संबंध उन्नत बनेंगे। तो देखिए प्रभुपाद यहाँ पे कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, कि व्यक्ति को पिता को भी भक्ति करनी चाहिए, पुत्र को भी भक्ति करनी चाहिए, और दोनों को ही वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। ये सीधी सी बात है। ये बात यहाँ पे हम लोग को सीख रहे हैं। आगे फिर ब्रह्मा जी क्या कहेंगे वो सुनेंगे कुछ। और कोई प्रश्न तो है नहीं, श्लोक बड़े स्पष्ट हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।